एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर ही नाराज हो गईं। गुस्सा इतना आया कि उन्होंने भाषण देने से ही मना कर दिया। पीएम मोदी के सामने यहां तक बोल दिया कि निमंत्रण देकर उनका अपमान किया गया है। दरअसल यह मौका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का था। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम सरकारी था, इसीलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी भी यहां मौजूद थीं। तय कार्यक्रम के मुताबिक पहले ममता बनर्जी का भाषण होना था, उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन था। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया, वैसे ही वहां पर जय श्री राम का नारा लगने लगा। ममता मंच पर आई और फिर उन्होंने वहां जो कुछ भी कहा, उससे पता चला कि जय श्री राम के नारे के बाद वो कितने गुस्से में थीं। ये पूरी घटना हम आपको दिखाते हैं, जिसके बाद आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि वहां पर उस वक्त हुआ क्या और फिर ममता ने अपना गुस्सा क्यों जाहिर किया। पीएम के मंच पर मौजूद रहते हुए कैसे सबके सामने उनका गुस्सा दिखा। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। इस गुस्से के अब कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। मैं सीधे आपको कोलकाता लिए चलता हूं। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पंकज झा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे एक और सहयोगी। पंकज, क्या यह बात साफ हो गई है कि जो नारेबाजी हुई थी इसी वजह से ममता नाराज हो गई, उन्हें गुस्सा आ गया? ममता ने जो मन से जो बातें कही ना, उसका मतलब तो यही समझ में आता है कि जो कुछ हुआ उनके मंच पर आने से पहले वो कहीं ना कहीं अमर्यादित था और उनको अच्छा नहीं लगा। इसीलिए नेताजी के बारे में जो उन्हें स्पीच देनी थी वो नहीं दिया। लेकिन आखिर में जो दो शब्द कहे ना, उसके भी बहुत बड़े मायने हैं। जय हिंद और जय बांग्ला कहकर उन्होंने बहुत कुछ कह भी दिया बिना भाषण दिए ही। तो एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि जो चीज़ें हमको दिख रही हैं वैसी चीज़ें हो नहीं सकती हैं या नहीं होती हैं कई बार राजनीति। लेकिन अभी मोटे तौर पर ये मान कर हम चल रहे हैं कि जो घटना हुई है आज विक्टोरिया मेमोरियल जो मेरे बगल में है, उसको देख करके ममता को बात नागवार गुजरी और उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। विकास भदौरिया का रुख कर लेते हैं। विकास, ये नाराजगी आखिर क्या कहती है? इस तरीके से मंच पर एक मुख्यमंत्री का नाराज हो जाना, गुस्सा जाहिर करना एक सरकारी कार्यक्रम में। विकास तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। और देखिए, अब ये पूरा मामला जो है किस तरीके से इस पर सियासत बढ़ रही है वो मैं आपको बता दूं। टीएमसी सांसद हैं नुसरत जहां, उन्होंने ट्वीट के जरिए इस पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा है, राम का नाम गले लगा के बोले ना कि गला दबा के। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक और धार्मिक नारा लगाने की मैं निंदा करती हूं। सेव बंगाल फ्रॉम बीजेपी शेम, ये दोनों हैशटैग भी उन्होंने साथ में लगाया है। और देखिए, अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है, जो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं।
अमित मालवीय ने ट्वीट करके क्या कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये तो आपने देखा कि क्या कहा जा रहा है, अलग अलग जगहों की तरफ से, अलग अलग पार्टियों की तरफ की जो राय है। अमित मालवीय कह रहे हैं कि विश्व भारती के शताब्दी समारोह में ना पहुंचकर ममता बनर्जी ने, आगे कहते हैं अमित मालवीय का जो ट्वीट है वो आपके सामने है। विश्व भारती के शताब्दी समारोह में ना पहुंचकर ममता बनर्जी ने पहले रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत का अपमान किया, अब नेताजी की जयंती के समारोह में भाषण देने से इनकार करके उन्होंने वही दोहराया है। बंगाल अपने महापुरुषों के इस अनादर को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के सांसद हैं राकेश सिन्हा, वो जुड़ चुके हैं। टीएमसी के प्रवक्ता विजय उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं गीता भट्ट जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राकेश सिन्हा जी, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। ममता बनर्जी का यह गुस्सा क्या जायज है इस मंच से? देखिए, कई बार भाषणों के दौरान अनेक प्रकार के नारे लगते हैं, कई बार विरोध प्रदर्शन होता है, कई बार काले झंडे भी दिखाए जाते हैं। और ऐसा सिर्फ ममता जी के साथ नहीं, कभी कभी भारत के प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोगों पर भी हुआ है। जवाहरलाल नेहरू के साथ भी हुआ, मोदी जी के साथ भी हुआ, किसी ने अपना भाषण बंद नहीं किया। वास्तव में ममता जी से पूछना चाहता हूं, यदि अल्लाह अकबर का नारा लगता तो क्या ममता बनर्जी इसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त करती जो जय श्री राम के नारे लगने पर कर रही है? वास्तव में उनकी जो जय श्री राम शब्द थे, जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, जो एक सांस्कृतिक नारा है, और क्राउड से कभी कभी भारत माता की जय और जय श्री राम आना किसी कम्युनिटी के खिलाफ, भारत के संविधान के प्रतिकूल नहीं है। जो महात्मा गांधी राम राज्य की बात करते थे और राम शब्द को ममता बनर्जी के शब्दकोश में नहीं होना और उस राम शब्द से ममता बनर्जी का चिढ़ होना आज सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़ा। मैं ममता बनर्जी के इस व्यवहार की घोर निंदा करता हूं। विजय उपाध्याय जी, जवाब दीजिए, इतनी चिढ़ क्यों, इस कदर नाराजगी क्यों श्री राम के नारे से? राकेश सिन्हा जी को सुना आपने? नहीं, कभी भी जय श्री राम या राम जी के नाम से चिढ़ होने का प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन मौका भी आपको देखना चाहिए। माँ राम जो है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ईश्वर हैं। हम लोग धर्म को मानते हैं, लेकिन राजनीति में धर्म को पे विश्वास नहीं रखते हैं। आप लोग जो इनकी नहीं, राकेश सिन्हा जी तो कह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए विजय जी, राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि क्या अल्लाह अकबर का नारा इस तरीके से वहां लगता तब भी ममता बनर्जी ऐसे नाराज होती? कभी नहीं। हम लोग कभी भी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में, चाहे सरकारी कार्यक्रम में, धर्म का नारा हम लोग कभी नहीं देते हैं। ये धर्म को हम मानते हैं, धर्म का हम सम्मान करते हैं। हम हिंदू हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, लेकिन जिस तरह का ये लोग जो है व्यवहार कर रहे हैं राजनीति में, यह एकदम गलत है। जो संविधान है, संविधान का अपमान। चलिए राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए। के लोग कर रहे हैं। विजय उपाध्याय जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि संविधान का दरअसल ये अपमान है, इस तरीके से सरकारी कार्यक्रम में ये नारेबाजी। देखिए, विजय उपाध्याय जी को शायद मालूम होगा कि भारत के संविधान का की जो मूल प्रति थी, उसमें भगवान श्री राम का वो मूल प्रति अभी भी लोग भारत के संसद के लाइब्रेरी में रखे हुए है, वो बिक्री के लिए भी रखा रहता है। उसमें भगवान राम और सीता का फोटो है। तो भगवान राम और सीता को आप सिर्फ धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं क्या? मैंने एक बात पूछी कि ममता बनर्जी को आपत्ति तब होती जब मंच से कोई जय श्री राम का नारा लगाते, मंच से प्रधानमंत्री लगाते, मंच से कोई मंच जो सभा संचालक लगाते, कोई व्यक्ति लगाते। क्राउड के बीच से यदि कोई काला झंडा भी दिखाता तो लोकतंत्र में सहने की शक्ति होनी चाहिए। सहन शक्ति यदि लोकतंत्र में नहीं है तो आप लोकतांत्रिक नहीं है। विरोध प्रतिरोध चलता रहता है। ममता जी को सुभाष चंद्र बोस पर बोलना था, वो बोस पर बोलना नहीं चाहती थी, सुभाष चंद्र बोस से नफरत करती हैं। उस नफरत को उन्होंने इस जय श्री राम के नारे की आड़ में छिपा लिया। ये लीजिए विजय उपाध्याय जी, बोलने के लिए क्या था? राकेश सिन्हा जी तो बहुत आगे पहुंच गए, वो तो कह रहे हैं कि नेताजी के प्रति अनादर है। ऐसा है कि अनादर तो नेताजी का केंद्रीय सरकार ने किया। आपको याद होगा नेशनल प्लानिंग कमीशन को बनाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको कि केंद्रीय सरकार ने खत्म करके नीति आयोग बना दिया। उस प्लानिंग नेशनल उसके अंदर में डिस्कस होता था कि राज्य में क्या सुविधा है, बैठ के डिटेल डिस्कस होके उस पर प्लानिंग होती थी। वो नेशनल प्लानिंग कमीशन को आपने खत्म कर दिया। नेताजी का जो एक तो या बनाई हुई चीज थी, आप नेताजी को तो इलेक्शन में यूज करना चाहते हैं।
नेताजी के प्रति। चलिए मैं नेताजी पर तो आपने बात अगर करूंगा, होता तो सुनिए नेताजी पर तो बात होगी, प्रत्येक लेकिन अगर जय श्री राम के नारे लगते हैं तो ऐसी नाराजगी को क्यों हो जाती है ममता बनर्जी की कि वो कुछ बोलती नहीं है, इस तरीके की बात आप कह देती है कि उन्हें संविधान का अपमानित किया गया, अपमान कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आप संविधान का अपमान है। मैं इस पर आता हूं, जरा मैं समझता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है गीता भट्ट, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। गीता जी, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का जहां प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद हो, राज्यपाल हो, इस तरीके से नाराजगी जाहिर करना उचित है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी ने अपने अहंकार को, भारत के जो राष्ट्रीय गौरव है, जो जिन स्वाधीनता संग्राम के जो अग्रणीय जिन्होंने एक भूमिका अदा करी, उन ऐसे व्यक्ति के, और ये इतना बड़ा इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आज एक इतना महत्वपूर्ण दिन है, और ऐसे दिन भी उन्होंने अहंकार को, अपने अहंकार को आगे रखा। आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कि अपना जीवन जो है, पूरा जीवन उन्होंने भारत को के स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपनी उसके लिए लगा दिया, उसको भी जो है ममता बनर्जी ने दरकिनार करके, और इतने बड़े कार्यक्रम में जहां की पूरा देश इस कार्यक्रम को देख रहा है, करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्होंने एक इतना स्वर्णिम अवसर ही नहीं गंवाया है, बल्कि उन्होंने अपनी सोच को भी सामने रखा है। और ये उन्होंने विजय उपाध्याय जी किया है। इससे पहले उन्होंने विश्व भारती का, जब इस तरह का कार्यक्रम विश्व भारती विश्वविद्यालय में चल रहा था, उस समय भी उन्होंने इसी प्रकार की हरकत करी थी, और वहां मंच पर भाषण देने से उन्होंने इनकार। जवाब दीजिए विजय उपाध्याय जी, आप सुन रहे हैं, कहा तो ये जा रहे लगा कि ममता बनर्जी का दरअसल ये अहंकार है। एक तो उन्होंने स्वर्णिम मौका गंवा दिया, इस मंच से वो अपनी बात रख सकती थी। सुन लीजिए, कोई अहंकार नहीं है। इतिहास को बदलने का काम केंद्रीय सरकार कर रही है। इतिहास को, जो इतिहास है उसको नहीं मानती है कभी भी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसमें इतिहास कहां से आ गया विजय उपाध्याय जी? इतिहास और भूगोल का जिक्र आप कहां से करने लग गए? अगर ममता बनर्जी इस बात से नाराज हो गई कि वहां जय श्री राम के नारे लग गए, उन्होंने अपना संबोधन ही रोक दिया, इसमें इतिहास कहां से? संविधान में धर्म का इस्तेमाल को वर्जित है। आप जो है इस जगह जो इतना बढ़िया कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को नष्ट करने का आपकी चक्रांत था। आपने वहां कुछ लोगों को बुला के बैठा के रखा था कि इस तरह का कार्रवाई आप लोग को करना है। लेकिन अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ प्लान था, सब कुछ जानबूझकर किया गया है? अच्छा, हाँ, बिल्कुल। राकेश जी जवाब देंगे? राकेश सिन्हा जी। जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि आज टीएमसी के प्रवक्ता विजय जी ने कहा कि मैं एक हिंदू होने का गर्व है। अरे ममता जी से पूछिए, पहली बार भगवान राम के प्रति उन्होंने अश्रद्धा का भाव नहीं दिखाया, पहली बार उन्होंने नफरत नहीं दिखाई। रामनवमी की यात्रा को रोकने का काम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया है। हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाकर रखा है। हमें रामनवमी की यात्रा के लिए हाईकोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। रामनवमी की यात्रा को उन्होंने एक वायलेंट यात्रा घोषित कर दिया। देखिए ममता बनर्जी वास्तव में, मैं उसका जवाब लेता हूं। राकेश जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं ना, मैं उसका जवाब लेता हूं टीएमसी के नेता से, लेकिन जरा मुझे यह भी बता दीजिए, आप तो राज्यसभा के सांसद हैं, प्रोफेसर हैं, क्या धार्मिक इस तरीके के नारे सरकारी कार्यक्रमों में लगने चाहिए? आपके मुताबिक सही है कि गलती है, मुझे बता दीजिए, चाहे किसी धर्म का भी नारा लगे। देखिए, मैं जय श्री राम का नारा को मैं धार्मिक नारा नहीं मानता। जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जैसा सब मानते हैं, भगवान राम भारत के सांस्कृतिक पुरुष हैं और उनको किसी धर्म समुदाय से, अगर यदि धार्मिक नारा होता, भगवान राम धार्मिक होते तो मलेशिया में क्यों मुसलमान उनका मेंशन करते, इंडोनेशिया में भगवान श्री राम क्यों माने जाते, साउथ कोरिया में भगवान श्री राम क्यों माने जाते? राम के अनेक रूप है। यदि किसी ने जय श्री राम कह दिया, इस पर इतनी आपत्ति कि आप सभा छोड़ चल जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस पर भाषण नहीं देंगे? मैंने जो सवाल उठाया, क्या वहां कोई अल्लाह अकबर बोल देता तो क्या प्रधानमंत्री सभा छोड़कर चले जाते? क्या ममता बनर्जी वहां से छोड़कर चली जाती? आप जवाब दीजिए। अल्लाह अकबर बोलने पर ममता बनर्जी वहां सभा में रहती या नहीं रहती? जवाब दीजिए विजय उपाध्याय जी। से मानता हूं। विजय उपाध्याय जी जवाब दीजिए। मैं संविधान की बात कर रहा हूं। संविधान में अगर चक्रांत करके इस तरह से प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम, नेताजी का प्रोग्राम को नष्ट करने का जो चक्रांत किया, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और मुझे गर्व है हिंदू होने पे, लेकिन नेताजी के विचारधारों पे हिंदू होइए, स्वामी विवेकानंद के विचारधारों पे हिंदू होइए। मुसलमान मारने की बात कभी
स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं कही। नेताजी के जय हिंद फौज में मुसलमान थे। आपको मालूम होना चाहिए, जब वो छिप के भारत से गए, अंग्रेज उनको खोज रहे थे, तो मदरसा, मुसलमानों ने मदरसा में उनको रख के छुपा छुपा के ले गए यहाँ से। उन्होंने अंग्रेज तमाम बातों का आप देख लिया टीएमसी के प्रवक्ता को, सुभाष चंद्र बोस नहीं, आप जो अकबर और ये मुस्लिम तुष्टीकरण इस एक्सटेंट तक मत ले जाइए। सुभाष चंद्र बोस, देखिए आप नेताजी की बात को घुमा रहे हैं। आप एक बार सुनिए, मैं एक छोटी सी बात कह दूं। देखिए, हाँ बोलिए राकेश जी। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस देश में नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव होना चाहिए, ना होता है ना होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बंगाल को आपने जिहादियों की फैक्ट्री बना दी। वहां जिहादियों को प्रसन्न करने के लिए ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। भगवान जय श्री राम के नारे के प्रति इस तरह की वो अति प्रतिक्रिया व्यक्त करना, अतिशयोक्ति में प्रतिक्रिया व्यक्त करना, सिर्फ जिहादियों को संदेश देना है मैं हर समय तुम्हारे साथ। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री नहीं, जिहादियों की नेता हैं। और राकेश जी, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपने तो यहां तक कह दिया कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण है और इसी वजह से जो नारा लगा जय श्री राम का, उससे ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, मुख्यमंत्री वहां की ममता बनर्जी थी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी थे। लेकिन अचानक से ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं। इसकी वजह यह बताई गई कि वहां पर जय श्री राम के नारे लगे, इससे ममता बनर्जी नाराज हो गई। आपको हम दिखाते हैं हुआ क्या था वहां पर, देखिए। कुछ देर के बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी वहां पर जाहिर की थी। लेकिन जो नाराजगी जाहिर की गई, पूरा मामला सियासी रंग ले चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं विजय उपाध्याय, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं गीता भट्ट, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन विजय उपाध्याय जी, आपके पास ही मैं पहले आना चाहूंगा, क्योंकि ब्रेक के पहले राकेश सिन्हा जी ने कई गंभीर आरोप आप लोगों पर लगाए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आप लोग चूंकि मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं राजनीति में, इसीलिए ममता बनर्जी को यह बात नागवार गुजर गई कि वहां पर जय श्री राम के नारे लग गए। इन्होंने स्वीकार किया, राकेश जी ने, कि हमारा ये प्लान था। आप संविधान को नहीं मानेंगे, संविधान की अवमानना करेंगे और सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे। राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, श्री राम हमारे पूजनीय हैं। राम का नाम हम जो है, आप कह रहे हैं कि आपकी आस्था के प्रतीक हैं विजय उपाध्याय जी, आप कह रहे हैं कि आपकी आस्था के प्रतीक हैं, तो जो लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने नारे लगा दिए, उनके भी आस्था के प्रतीक होंगे। नारों से इतनी नाराजगी क्यों? अगर जय श्री राम का नारा लग भी गया, मैं एक बात कहता हूं, तो ममता बनर्जी अपना भाषण नहीं बोलेंगी वहां पर, वो कहेंगी कि मुझे अपमानित किया गया, ये कहकर चली जाएंगी मंच से। ऐसा है, नेताजी के नाम का आप इलेक्शन है, 10 साल, आप तो 7 साल में नहीं मनाए जयंती नेताजी की इस तरह से। आज आप आ गए हैं, यहाँ इलेक्शन है, ये विधानसभा का 21 में तो आ गए यहाँ। अरे इलेक्शन है तो ममता बनर्जी भी चुनावी भाषण दे देती है उस मंच से, क्यों उन्होंने ये मौका गंवा दिया? नहीं, हम तो संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप श्री राम का नाम लेके लोगों को मारते हो, हत्या करते हो। राकेश सिन्हा जी, जवाब दीजिए। देखिए, एक बात, जैसे नेताजी से जो हमारा ऐतिहासिक संबंध है, मैं बता देना, कांग्रेस ने हमेशा ही नेताजी को हाशिए पे डाला। त्रिपुरी कांग्रेस, आप पढ़े लिखे हैं विजय जी, 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। उनको क्यों बाध्य किया गया हटने के लिए? आप ममता बनर्जी क्या कहना चाहती है? उसी नेहरू गांधी परिवार से ममता बनर्जी 10 को जुड़ी रही। वो सत्ता की लड़ाई के कारण गांधी और नेहरू परिवार से अलग हुई हैं, कोई सैद्धांतिक लड़ाई उनकी नहीं है। वह भी आज कांग्रेस पूर्वे की ही हिस्सा है। मैं जो कहना चाहता हूं, 39 में हटने के बाद वे सबसे पहले डॉक्टर हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक से मिलने गए। उनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जीवन मृत्यु के दौर से गुजर रहे थे। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, आरंभ से हम सुभाष चंद्र बोस का जो राष्ट्रवाद है, सुभाष चंद्र बोस का जो सांस्कृतिक परिधान है, उसको हम स्वीकार करते हैं। उसके वास्तव में विरासत भारतीय जनता पार्टी, इसके पूर्व जनसंघ और आरएसएस लेकर चल रहा है। इस विरासत का कोई हकदार नेहरू गांधी परिवार और ममता नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप एक चीज बता दीजिए कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ममता बनर्जी ने अपने इतने वर्षों के शासन में एक काम बताइए जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिष्ठा में उन्होंने किया हो।
सुभाष चंद्र बोस को अपमान करने का आज सबसे बड़ा अपमान सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्र भारत में। जवाब दीजिए ना ममता विजय बनर्जी ने उपाध्याय जी, साजिश एक तौर काम पर कह रहे हैं राकेश सिन्हा की, एक काम भी गिनवा दीजिए। अरे आपने अपमान तो नेताजी का आपने किया है। नेशनल प्लानिंग कमीशन क्यों खत्म किया? अरे काम आपने क्या किया? आप नेताजी काम बता दीजिए ना। सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि एक काम बता दीजिए। नेताजी सुभाष बोस का जो नेशनल प्लानिंग कमीशन था, जिसमें राज्य की क्या सुविधा है डिस्कस होकर उस पर निर्णय लिया जाता था, वो आपने खत्म कर दिया। इतिहास को खत्म करके सांप्रदायिक रंग में आप रंगना चाहते हैं। नेताजी हिंदू मतलब आप दोनों ये कह रहे हैं कि नेताजी के नाम पर राजनीति हुई। आज के इस कार्यक्रम में भी मैं गीता भट्ट जी से भी इस पर रिएक्शन चाहूंगा। गीता जी, क्या आपको लगता है कि नेताजी के आड़ में एक तरीके से आने वाले दिनों में जो चुनाव है वहां पर वोट की फसल काटने की तैयारी है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये कोई एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ये कार्यक्रम आज एक राष्ट्रीय महत्ता का आज का कार्यक्रम था, लेकिन उसका जो एक दर्जा है बहुत छोटा कर दिया ममता जी ने, और उसको कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से उनके प्रवक्ता भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और राकेश सिन्हा जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही कि जो एक मतलब जो जिहादी माइंडसेट है उसको बार बार वो हावी हो जाता है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ऊपर, क्योंकि जो मुसलमान वहां जो सच्चे भारतीय हैं उनको जो है वहां दरकिनार किया जाता है। आप भूल गए होंगे कुछ ही समय पहले वहां मदरसा में किसी ने जो राष्ट्रगान कराया, तो उन मदरसा के जो प्रिंसिपल थे काजी मासूम, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और वहां की सरकार से कितनी बार गुहार लगाई गई, लेकिन उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं किया। उनको कितना लज्जित किया गया। तो इनकी बंगाल में जो सरकार है उनसे ये पूछा जाए कि ऐसे इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में ऐसा क्या हो गया था कि वह दो शब्द भी नेताजी के विषय में। मैं इसका जवाब लूंगा विजय उपाध्याय जी से, मैं इसका जवाब लूंगा। और अव्वल तो जो सवाल है, बड़ा सवाल है, वो ये है कि अगर इस तरीके का नारा लगा भी जय श्री राम का, तो इस कदर नाराज होने का क्या मतलब है कि मुख्यमंत्री अपना भाषण तक नहीं वहां पर देती हैं। कोलकाता में आज प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर रहते हुए ममता बनर्जी नाराज हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का कार्यक्रम था, सरकारी आयोजन था, इसीलिए प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने भाषण देने के लिए उन्हें बुलाया गया, वहां पर जय श्री राम के नारे लगे, जिसके बाद ममता नाराज हो गई। उन्होंने भाषण ही देने से मना कर दिया। क्या हुआ पहले वहां आपको दिखाते हैं। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। इस मामले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका रुख करूं उससे पहले मैं आपको जरा कोलकाता लिए चलता हूं। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज इस कार्यक्रम को विकास लगातार कवर कर रहे थे। विकास, क्या जय श्री राम का नारा लगना इस कदर नागवार गुजरा ममता बनर्जी को कि उन्होंने अपना भाषण ही नहीं पढ़ा? जी हाँ, देखिए अखिलेश, ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये वही विक्टोरिया मेमोरियल है जहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ। और आपने अगर ध्यान से सुना हो, ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को आमंत्रित करके बेइज्जत करना ये शोभा नहीं देता। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी ये कहना चाहती थी कि आप लोगों को पता है कि मैं जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हूँ, और उसके बावजूद आपने नारा लगाकर जय श्री राम का मुझे चिढ़ाया है और मुझे बेइज्जत किया है।
और इसलिए विरोध स्वरूप अब मैं यहाँ कोई भाषण नहीं दूंगी। जहाँ तक ये बात है, ममता बनर्जी का ये कहना कि एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम की डिग्निटी होती है, एक सरकारी कार्यक्रम की गरिमा होती है, वो सही बात है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं और इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों में किसी भी धर्म विशेष के नारे या किसी भी तरह के नारे लगाने की मनाही होती है, ये तो ठीक है। लेकिन आमतौर पे होता क्या है, आमतौर पे ये होता है कि किसी भी तरह के सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं उसमें कोई ना कोई नारा लग ही जाता है और ऐसी सूरत में ये सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को लगभग स्वीकार्य होता है। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी ने यहाँ पर प्रतिक्रिया दे दी, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया एक तरह से कि जय श्री राम का अगर नारा लगाएंगे तो मुझे उससे चिढ़न होगी, मैं उससे अपनी बेइज्जती महसूस करूंगी और इसलिए मैं अपना भाषण नहीं देती हूं। ये निश्चित रूप से ममता बनर्जी के खिलाफ ही जाएगा। बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी। इसका जवाब लेता हूं, बीजेपी ने मुद्दा बना भी दिया। विकास राकेश सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। वो तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, इसलिए ये बात उन्हें इस कदर नागवार गुजरी है। विजय उपाध्याय जी जवाब दीजिए, इतनी नाराजगी क्यों जय श्री राम के नारे से? नेताजी का 125वां जन्म दिवस आप मना रहे हैं, आप बोलते जय हिंद, नेताजी अमर रहें, नेताजी लौह प्रणाम, एक तो वहां पर मानने वाली बात थी। लेकिन आप जो भाजपा के मीटिंग में आप नारा लगाते हैं, वो नारा अगर आप नेताजी के 125वीं जयंती पे लगा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? राकेश जी ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा संविधान कहता है, और विकास बहादुरिया जी ने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। नेताजी अमर रहें, जय हिंद, नेताजी लौह प्रणाम। लेकिन आप जो है इच्छा करके, राकेश जी आप मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दीजिए। विजय उपाध्याय कह रहे हैं कि वहां जय हिंद के नारे लगने थे, आप लोगों ने जय श्री राम के नारे लगवा दिए। देखिए मुझे आश्चर्य लगता है, यदि ममता बनर्जी जी के साथ कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता, उनको बोलने का क्रम बदल दिया जाता या उनको बोलने नहीं दिया जाता, तब तो मैं समझ सकता था। मैं एक कल्पना कर रहा हूं, यदि महात्मा गांधी जीवित होते और महात्मा गांधी किसी मंच पर राम राज्य की बात करते, तो ममता बनर्जी यही कहती कि आज मुझे बुलाकर बेइज्जत कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं। अरे ओवैसी भी यदि होता तो ओवैसी भी इस नारे से नहीं चिढ़ता। मैंने जो एक मूल प्रश्न खड़ा किया है कि अल्लाह, आप उसका सीधा जवाब दीजिए। अल्लाह अकबर यदि कोई ऑडियंस से लगा देता है, एक व्यक्ति या 4 व्यक्ति, तो क्या ममता बनर्जी कहती मेरी बेइज्जती हो गई और मैं जा रही हूं? आप इसका सीधा जवाब दीजिए, आप कहिए हाँ या ना। क्या ममता बनर्जी अल्लाह अकबर से बेइज्जती मानती? क्या ममता बनर्जी ने अपने शासन काल में किसी अन्य धर्मावलंबियों के किसी शोभा यात्रा को रोका? क्यों उन्होंने रामनवमी यात्रा को रोका था? जब जैसे रामनवमी यात्रा को रोका, वैसे आज जैसे राम के नाम पर उन्हें बहिष्कार किया। आज उन्होंने 2 काम किया, भगवान राम का अपमान और नेताजी का अपमान। आज एक तीर से उन्होंने 2 काम किए हैं और इसके लिए ममता बनर्जी जी की जितनी निंदा की जाए वो कम है। वास्तव में विजय उपाध्याय जी अपनी खिसकती जमीन को विजय उपाध्याय जी तिलमिला चुकी है। राकेश सिन्हा ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने प्रभु श्री राम का तो अपमान किया ही, नेताजी का भी अपमान किया गया है आज। ये ममता बनर्जी का जो आज एटीट्यूड था, जिस तरीके से उन्होंने भाषण नहीं पढ़ के ये कह दिया मुझे अपमानित किया गया, उससे ये संदेश गया है। ऐसा है कि सांप्रदायिक रंग में आप नेताजी को रंगना चाहते हो, लेकिन नेताजी की नीति पे आप नहीं चलोगे, उनके आदर्श पे आप नहीं चलोगे, उनको सांप्रदायिक रंग में रंगने की चेष्टा करते हैं। ये आपने अपमान किया है, नेताजी को आपने अपमान किया है, प्रधानमंत्री के सामने नेताजी का अपमान हुआ है। नहीं देखिए, आप क्यों घिर रहे हैं विजय उपाध्याय जी, इस बात को समझिए। मैं विकास भदौरिया का जरा रुख करता हूं, कोलकाता से मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी। विकास, ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कई मौकों पर यह देखा गया कि जब इस तरीके के नारे लगे तो ममता बनर्जी की नाराजगी, उनका गुस्सा देखने को मिला। कई वाक्य पिछले दिनों में सामने आए हैं। क्या यह भी एक बड़ी वजह बनी है कि आज की इस घटना के बाद बीजेपी को अब फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया है बंगाल में? विकास, शायद विकास से हमारा संपर्क टूट गया। राकेश सिन्हा जी, यही सवाल आपसे, इसके पहले भी कई इस तरह के वाक्य देखने को मिले। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं जो बात मेरे मन में थी और मैं नहीं बोल पाया, कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक गरिमामय कार्यक्रम में ऐसा काम किया है। आप पूछिए कि जब प्रधानमंत्री मंच पर हों
क्या प्रधानमंत्री जी ने ममता बनर्जी की उस प्रतिक्रिया पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की? वो शालीनता के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात नेताजी के बारे में रखी, जो उनको बोलना था बोले। अगर प्रधानमंत्री को तो वाजिब था प्रतिक्रिया व्यक्त करते कि एक मुख्यमंत्री के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसी भी डेकोरम को नहीं तोड़ा, मर्यादा को बनाकर रखा। देखिए, संसदीय जनतंत्र में हमें अपनी आत्म संयम रखना चाहिए। जब राजनेताओं के पास आत्म संयम नहीं होगा और सहनशीलता नहीं होगी तो वो संसदीय जनतंत्र से अपने आप को दूर कर ले। ममता बनर्जी के पास ना आत्म संयम है ना सहनशीलता। एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूं कि देश के संविधान की बात कर रहे हैं, संघवाद भारतीय संविधान का अभिन्न हिस्सा है। आज 4 राजधानी की बात कर रही हैं। अरे 4 राजधानी तो अमेरिका जैसे संघीय राज्य में नहीं है, कनाडा में नहीं है जो संघीय व्यवस्था का है। हम तो क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय व्यवस्था है। 4 राजधानी के पीछे ममता बनर्जी का क्या राजनीतिक कुत्सित मानसिकता है? सीबीआई को अपने राज्य में नहीं आने देना, यानी भ्रष्टाचार की जांच मेरे राज्य में नहीं हो सकती है। ममता बनर्जी जिस रास्ते पर चल रही है वह रास्ता बंगाल को भद्र लोग से अभद्र लोग बना रहा है। हम फिर से सुनार बंगला के नारे के साथ पश्चिम बंगाल में को वापस लाएंगे और तो मैं गीता भट्ट जी का रुख करना चाहूंगा। चलेगा राकेश जी, गीता भट्ट जी का मैं रुख करना चाहूंगा। और गीता भट्ट जी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, आप प्रोफेसर हैं, ये बताइए आज ममता बनर्जी का जो रुख नजर आया मंच पर, उससे संदेश क्या गया, क्या मैसेज गया? देखिए, एक उन्होंने जो आज ये संदेश दिया है, सबसे पहला संदेश तो उन्होंने ये दिया कि वह सुभाष चंद्र बोस और जो जितने भी पश्चिम बंगाल के महापुरुष हैं उनके प्रति वो कितना अनादर कहीं भी किसी एक सामाजिक सभा में दर्ज करा सकती थी, वो उन्होंने करके दिखाया है सर्वप्रथम। दूसरी बात, जो जय श्री राम के नारे को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने अपना अहंकार और अपना गुस्सा आज सभी के सम्मुख दर्शाया, ये बड़ा ही अपमानजनक है भारतीय संस्कृति के लिए। और ये पहली बार नहीं कर रही हो, ये काम वो बड़े लंबे समय से कर रही है। आपको बताऊं मैं कि पश्चिम बंगाल का जो पाठ्यक्रम है उसकी पुस्तकों में जहां जो इंद्रधनुष है उसको रामधेनु कहा जाता है बंगाली में, जो कि जिसका अर्थ ये भी होता है कि जो भगवान राम का धनुष है। लेकिन क्योंकि उसमें राम शब्द आता है, उसको अपने जो सांप्रदायिक एजेंडा के अंतर्गत उन्होंने उसको बदल के वहां रंगधेनु कर दिया है। यह बदलाव कर दिया गया है। तो जहां जहां राम शब्द से उनका जो है आमना सामना होता है, वहां वहां उस शब्द को हटाती जाती है। आप ये कह रही हैं कि राम शब्द से उन्हें आपत्ति है, और टीएमसी ये कह रही है, तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि जानबूझकर ये नारा वहां पर दिया गया, जानबूझकर प्लांट तरीके से ये चीजें की गई ताकि इस तरह के हालात बने। नेताजी के नाम बंगाल का संग्राम, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह बन गई जिस तरीके से ममता बनर्जी मंच पर आज गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम के मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद थे, राज्यपाल मौजूद थे। उन्होंने अपना भाषण नहीं पढ़ा, बल्कि यहां तक उन्होंने कह दिया कि मुझे आपत्तिजनक जो बातें कही गई उससे मैं नाराज हूं, और उन्होंने अपना गुस्सा एक तरीके से जाहिर किया, यह कहकर कि मुझे अपमानित किया गया। अब सवाल यहां से यह खड़ा हो गया कि अगर जय श्री राम का नारा वहां दिया भी गया तो इससे इस कदर क्यों चिढ़ गई ममता बनर्जी? विजय उपाध्याय मेरे साथ है, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। विजय जी, आप ब्रेक के पहले ये कह रहे थे, जब आपसे मेरी बातचीत हो रही थी, कि दरअसल ये जानबूझकर वहां पर किया गया, बीजेपी के लोगों ने ये नारा वहां पर बुलंद करवाया। तो इसका तो एक मतलब ये भी निकाला जाएगा ना कि अगर ये जानबूझकर किया गया, इसका मतलब है कि वाकई ममता बनर्जी को इस नारे से चिढ़ है, जय श्री राम का अगर नारा कोई बोल दे तो? नहीं, आप संविधान का अपमान कर रहे हो, आप संविधान का अपमान कर रहे हो, करवा रहे हो। अखिलेश जी, मैंने पहले भी कहा कि मेन इशू को ये लोग दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। नेशनल प्लानिंग कमीशन जो नेताजी ने बनाया था उसको क्यों खत्म करके नेताजी का अपमान किया, ये राकेश जी जवाब दे। अरे तो ये बातें ममता बनर्जी उस मंच से कह सकती थी ना, जो बात आप कह रहे हैं। एक मंच उनके सामने मिला जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं, राज्यपाल मौजूद हैं, ये सारी बातें देश भर में लोग सुन रहे हैं। तो अपनी बात रखने की बजाय तुनक मिजाजी में नाराजगी जाहिर कर देना और ये कह देना कि मुझे अपमानित किया गया, एक नारे से, जय श्री राम के नारे से आखिर इतना गुस्सा क्यों? संविधान की बात कर रही हो, जय श्री राम से हमको कोई नाराजगी नहीं है। राकेश सिन्हा जी बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। सुन लीजिए अखिलेश जी, दुर्गा पूजा पूरे भारतवर्ष में कोविड पीरियड में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कराया, कहीं भारत में नहीं हुआ दुर्गा पूजा। और विधि विधान से कोविड कानून को मानते हुए विधिवत पूजा हुई यहाँ दुर्गा पूजा की, कहीं भारतवर्ष में हुई?
आपने यूपी में भी पूजा बंद कर दिया, बिहार में भी कर दिया, राजस्थान नहीं नहीं में ऐसा भी कर नहीं है, दिया। पूजा बहुत जगह हुई थी विजय उपाध्याय जी, कई जगह जिन राज्यों का आपने नाम लिया वहां भी पूजा हुई है। खैर उस बात को छोड़िए आप। राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए। अखिलेश जी सार्वजनिक तौर में नहीं, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं आप लोग, इस तरीके के नारे लगवा देते हैं सरकारी कार्यक्रमों में। विजय उपाध्याय जी 7 की बात बोली, की बात कहें, मैं इस पर जवाब देता हूं, श्रोताओं और दर्शकों को थोड़ी भ्रम हो सकती है। 1938 में कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया था प्लानिंग के ऊपर, जो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने एक रिपोर्ट दी, उनकी पूरी रिपोर्ट के प्रतिकूल जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस के मूल रिपोर्ट और योजना आयोग के बीच कोई संबंध नहीं है। विजय उपाध्याय जी, ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं किताबों में, ना हम झूठ बोल सकते हैं ना आप झूठ बोल सकते हैं। उस योजना आयोग की उपयोगिता समाप्त हो गई। राकेश जी मैं चाहूंगा जरा इस पर आप दोबारा से गौर फरमाइए। आप कह रहे हैं प्रतिकूल, यानी जो बातें कही गई थी, जो बातें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ से कही गई थी, उससे बिल्कुल विपरीत। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी रिपोर्ट की, उस रिपोर्ट में जिन बातों की अनुशंसा की थी, उन बातों को जवाहरलाल नेहरू ने नहीं माना। सुभाष चंद्र बोस उसे मोर डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, उन्होंने ऑथोरिटेरियन एक प्लानिंग कमीशन बनाया। दूसरी बात है कि संस्थाओं की उपयोगिता होती है, देश और समाज के बदलाव के साथ संस्थाओं में बदलाव आता है। मेरा जो मूल प्रश्न था कि ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक ऐसा कोई धरोहर खड़ा किया हो, कोई म्यूजियम बनाया हो, उनके ऊपर कोई शोध कराया हो, ऐसा क्या है? क्या जिन कम्युनिस्टों का आप साथ लेना चाह रही हैं, वो आज एक ग्रैंड अलायंस की बात सोच रही हैं। कम्युनिस्टों ने नेताजी को तोजो का कुत्ता कह के पीपुल्स वार नाम का उनका एक पत्रिका छपती थी। उस पत्रिका के फ्रंट पेज पर सुभाष चंद्र बोस को लिखा गया, एक कार्टून बनाया गया कि तोजो का कुत्ता है। चूंकि सुभाष चंद्र बोस जापान, जर्मनी और जर्मनी से सहयोग लेकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। मैं जो मूल प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि ममता बनर्जी यदि सुभाष चंद्र बोस पर अपनी बात रखकर अंत में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो एक मर्यादा होती। संसदीय जंत्र में सहमति और सहमति चलती है, और ऑडियंस के नारे के आधार पर ये एक जो सवाल यहां से खड़ा हो गया राकेश जी, जो आप कह रहे हैं कि क्या इस मर्यादा का भी उल्लंघन आज ममता बनर्जी ने किया है। आज जो संदेश गया उसके बारे में तो आपने बताया, ममता बनर्जी का जो ये रुख था, जो अंदाज था, लेकिन क्या पहले भी इस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं उससे हम इस चीज को जोड़कर देखें कि ममता बनर्जी को दरअसल इस नारे से ही चिढ़ है? जी अखिलेश जी, इससे पहले भी जब 2019 में लोकसभा चुनाव के समय भी जब वो ऐसे ही किसी दौरे पे थी, तो कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने उनका जय श्री राम के नारे से उनका स्वागत करने का प्रयास किया, या रास्ते में अगर उन्हें ऐसे लोग मिले जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी से बाकायदा उतरकर उन्हें डांट लगाई और उन्हें सजा देने की धमकी तक दी। तो उन्होंने जो है आज जिस प्रकार का उनका व्यवहार रहा है, उन्होंने ना ही पश्चिम बंगाल की जो अस्मिता है उसको अपमानित किया है, बल्कि जो हमारे राष्ट्रीय गौरव सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान किया है, और इसके लिए उन्हें क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। विजय उपाध्याय जी, क्षमा मांगेंगे आप लोग? ऐसा है अखिलेश जी कि राकेश जी ने स्वीकार किया, नेशनल प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बनाए गए, उन्होंने सिफारिश करके नेशनल प्लानिंग कमीशन बना, और उसको नेताजी को अपमानित किया गया कि उनके बनाए गए नेशनल प्लानिंग कमीशन को इन्होंने खत्म किया। हम बार बार छुट्टी का डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की जाए, नेताजी के जन्मदिन पे नहीं किया जा रहा है। आप दूसरी दिशा में चले गए। मैं इसका जवाब लेता हूं राकेश सिन्हा जी से, जो आप कह रहे हैं ना कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, इस पर बीजेपी का क्या रुख है, मैं पूछता हूं। लेकिन मुझे यह बताइए ना, अगर आप लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी को चिढ़ाने के लिए भी इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं, जय श्री राम का नारा, अगर उनके लिए एक ट्रैप भी है, तो इसमें क्यों फंसती हैं फिर वो? हम संविधान की रक्षा और संविधान के ऊपर चलने का काम करते हैं। राजनीति में धर्म का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये भाजपा का काम है। राम का नाम लेंगे दलित मारेंगे, राम का नाम लेंगे बैकवर्ड को मारेंगे, ये इनका काम है। लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ईश्वर थे, भगवान थे, हमारी आस्था के प्रतीक है राम। लेकिन नाम का ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। राम जो है जहाँ उपयोग करना आप कीजिए, हम आपके संग रहेंगे कंधे से कंधे मिला के। लेकिन आप राजनीति में या सरकारी कार्यक्रम में किसी भी धर्म को अगर सामने ले आते हैं, ये उचित नहीं है, नहीं है, नहीं है।
राकेश सिन्हा जी। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, एक बात मुझे अभी मस्तिष्क में आई। हम और आप अखिलेश जी दोनों ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और हम दोनों जानते हैं कि बहुत से लोग गांव में नमस्ते करने की जगह राम राम करते हैं। जैसे मिलते हैं तो कहें राम राम, चाहे कोई भी हो। यहाँ तक कि मुस्लिम भी राम राम बोल देते हैं। अगर कोई गांव का व्यक्ति ममता बनर्जी जी के कार्यालय जाकर उनको राम राम कह दे, तब तो ममता बनर्जी उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। सवाल यह उठता है कि जय श्री राम का उद्घोष होना और ऑडियंस से उद्घोष हो जाना, यह इतनी बड़ी आपत्ति की बात ममता बनर्जी जी की नजरों में हो गया कि उन्होंने भाषण ही नहीं दिया और अपनी बेइज्जती कहा मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। वह यदि कहते कि ऐसा नारा लगा और ऐसे नारे लगने पर मैं भाषण नहीं दूंगा, यह तो मैं समझ सकता था, लेकिन उन्होंने कहा मेरी बेइज्जती कर दिया। तो मैं नहीं जानता हूं कि भारत के इतिहास में इकबाल ने जो बाद में पार्टीशन का कारण बना, इकबाल का दर्शन, इकबाल ने भी भगवान राम को इमाम हिंद कहा, और जिसको इमाम हिंद एक मुस्लिम दार्शनिक कह रहा है, जो बाद में पार्टीशन का कारण बना, उससे कभी अपनी बात से अलग नहीं हुआ। और देखिए, बुनियादी सवाल तो अब ये खड़ा हो गया है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कहीं ये नाराजगी ममता बनर्जी को भारी ना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। टीएमसी के नेता भी मेरे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और गीता भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।